हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और हॉरर किस्सा लेकर आ गई हूँ। तो चलिए मुझे बताइए, आपने कभी एक ऐसा शीशा देखा है जो आपको आपके आखिरी दिन का डरावना सच दिखाए? एक ऐसा सच जो ना बदला जा सके ना भुलाया जा सके। भोपाल के कोने में एक दुकान थी जहां एक शीशा रखा था। उस शीशे के बारे में लोग कहते हैं कि जो भी उसे देखता है वो अपनी मौत का सच जान लेता है। क्या ये बस एक अफवाह थी या सच में वो शीशा किसी श्राप से जुड़ा था? आज की कहानी उसी राख के शीशे के आसपास घूमती है। सुनो ध्यान से, क्योंकि शायद ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल दे। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले हर बार की तरह इस बार भी मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल पर कोई भी स्टोरी पोस्ट होने से आप सभी के पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की जो कहानी है उसका नाम है राख का शीशे की कहानी। भोपाल के एक कोने में एक पुरानी दुकान थी जो अक्सर धूल और जाल से भरी रहती थी। उस दुकान का नाम था पुराने जमाने के रत्न। इस दुकान के मालिक थे एक वृद्ध आदमी, पंडित रघुनंदन, जो अक्सर लोगों से कहते थे कि ये दुकान बस उन्हीं के लिए है जो कुछ खास तलाश कर रहे हैं। एक दिन एक नौजवान लड़का जिसका नाम था आरव वहां आया। आरव एक जर्नलिस्ट था और उसका शौक था पुरानी और अजीब कहानियों का पीछा करना। दुकान में घुसते ही उसकी नज़र एक अजीब और पुराने शीशे पर पड़ी। शीशा काला और पुराना था, जैसे उस पर धूल और वक्त के निशान जमा हो गए हों। पंडित रघुनंदन ने आरव को देखा और कहा, बेटा, इस शीशे से दूर रहना ही समझदारी है। जो भी इसे देखता है अपनी आखिरी दिन का डरावना रूप देखता है। इसका असर आज तक कोई नहीं मिटा सका। आरव को ये सुनकर और ज्यादा दिलचस्पी हुई। उसने शीशे के बारे में और पूछा। पंडित जी, रघुनंदन ने कहा, ये राख का शीशा है। इसे बनाने के लिए एक तांत्रिक ने मनुष्य की राख का उपयोग किया था। कहते हैं जो इसमें अपनी परछाई देखता है वो अपनी मौत का सच देख लेता है। पंडित जी की बात सुनकर आरव के अंदर का जर्नलिस्ट जाग गया। उसने कहा, मैं सच जानना चाहता हूँ, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? पंडित जी ने मना किया, लेकिन आरव ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। आखिर पंडित जी ने कहा, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जो कुछ भी तू देख लेगा वो बदल नहीं सकता। आरव ने शीशे के सामने खुद को देखा। पहले तो उसकी परछाई नॉर्मल लग रही थी,
लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ल बदलने लगी। उसका चेहरा पीला और भयानक हो गया। आंखें खून से भरी थी और गले में एक रस्सी का निशान था। पीछे एक डरावना पेड़ दिख रहा था, जहां हवा से फांसी का फंदा झूल रहा था। उसे एक औरत की चीखें सुनाई दी और एक मर्द की आवाज जो कह रहा था, ये तेरी कहानी का अंजाम है आरव। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाया। जब उसने आंखें खोली तो सब नॉर्मल था। पंडित जी ने कहा, जो देखा उसे भूल जा, वरना ये तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन आरव हार मानने वालों में से नहीं था। उसने उस पेड़ की तलाश शुरू की जिस पे उसने फांसी के फंदे को लटका हुआ देखा था। 3 दिन तक शहर के कोने कोने में ढूंढने के बाद उसे एक छोटा गांव मिला। उस गांव का नाम था श्यामगढ़। गांव के लोग उस पेड़ के पास जाने से डरते थे, क्योंकि वहां अक्सर अजीब हादसे होते थे। आरव ने बिना किसी डर के वहां रात को जाने का फैसला किया। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, उसे वही आवाजें सुनाई देने लगी। एक औरत के चीखने की आवाज और एक मर्द की हंसी। धीरे धीरे उसे एक आदमी का रूप दिखाई दिया, जो एक छुरी लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। आरव को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ लिए गए थे। उसके सामने वही दृश्य दिख रहा था जो उसने शीशे में देखा था। एक रस्सी का फंदा और एक औरत की चीखें। सुबह होने पर लोगों ने आरव को पेड़ के नीचे लटके हुए पाया। उसका चेहरा वही था जो उसने शीशे में देखा था, पीला और भयानक। पंडित रघुनंदन की दुकान अब बंद हो चुकी है। कहते हैं आरव का शीशा अब उस दुकान में रखा गया है। जो भी उस शीशे को देखता है, वही अपने आखिरी दिन का रूप देख लेता है। तो मुझे बताइए, क्या तुम उस शीशे का सामना करने की हिम्मत रखते हो? तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि मुझे कमेंट करें और बताएं कि क्या आप लोगों के पास भी कोई हॉरर कहानी या कोई हॉरर किस्से हैं जो मैं सभी के साथ शेयर कर सकती हूँ। अगर हाँ, तो आप सभी मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए जल्दी से मुझसे कनेक्ट करें और मैं आप सभी लोगों से कल फिर से मिलती हूँ एक और किस्सा लेके, एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।